नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में स्टेट वाला जो एग्ज़ाम होना है, आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका पिछड़ी लेवल 3 वाला जो भाग है, इसके सभी भाग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लौकिक साहित्य रह जाता है। तो इसका भी कुछ भाग हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ रह जाता है जो हम 2-3 दिन में जा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, स्टेट चॉइस के फॉर्म या भरने शुरू हो चुके हैं, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कितनी फ़ीस वगैरह है अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें जाकर आप सिलेबस भी देख सकते हैं, फीस भी, और जो भी महत्वपूर्ण है सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो कब से फॉर्म भरने शुरू होंगे, कब लास्ट डेट है, कब से करेक्शन होगी, कितनी फ़ीस है, क्या आपका सिलेबस है और क्या कितनी इसके लिए क्वालिफिकेशन है, वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उसे आप देख लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखी है। और फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म की प्रक्रिया जो आपकी बार आसान बनाई गई है। तो 5 मिनट या आपको फॉर्म भरने में लगेंगे अगर आप फॉर्म भरोगे। तो अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर नीति शतकम से जो है यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि नीति शतक अनुसार मूर्ख नाम आभूषण की। नीति शतक महर्षि भर्तृहरि जो उनके द्वारा रचित है, और 3 शतकों के लिए इनको जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। मुक्ता काव्य की श्रेणी में आते हैं ये तीनों काव्य इनके। और इसके अलावा एक वाक्य पद्यम है, वो भी इन्होंने ही लिखा था। तो नीति शतक के अनुसार मुखों का जो आभूषण है यहाँ पर हार है, मौनम वाचालतम या करस्थम पुस्तकम क्या माना गया है। तो इनके अनुसार जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर माना गया था, जो मौन है, चुप रहना, उसको माना गया है। जैसे एक सभा है, उसमें अगर एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ विद्वानों के बीच में, तब तक तो वह विद्वान रहेगा जब तक अपने मुंह से कोई बात नहीं बोलता है। जैसे एक साथ कौवे और कोयल बैठी हुई है, तो देखने में सभी सेम है, एक जैसा कलर है, लेकिन जब वे बोलेंगे आपस में तब पता लग जाएगा कि उनमें से कौवा कौन सा है, कोयल कौन सा है। तो इसलिए यहाँ पर ये मूर्खों के बारे में बतलाया गया था। मूर्ख जो होते हैं उनका आभूषण मौन रहना है, चुप रहना है, अगर विद्वानों की सभा हो रही है। इसके बाद आ जाता है धनस्य महतम कस्मिन वाक्य अकथ्यत सर्वगुण कांचनमाश्रियन्ते अर्थो ही गण्य प्रक्रिय विवेक भ्रष्ट नाम भवति विनिपात है सतमुख है न ही गणितिक शुद्र जनता है परिग्रह फलगुता। तो यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, सर्वे गुण कांचनम आश्रियन्ति, सभी गुण जो है सोने में निवास करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर ये अर्थो ही कन्या प्रक्रिया, ये सूक्ति है, सूक्ति श्लोक है वैसे तो ये, उसके अंदर से लाइन ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, क्योंकि इनसे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़े भी थे। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें से ये लिया गया है। लड़की जो होती है वो परायधन होती है। और विवेक भ्रष्ट न भवति विनिपातः सतमुख है, ये वाली कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। और ये वाली न ही गणितिक शुद्र जंतु परिग्रह फलगुता, कि नीच अपनाई हुई वस्तु की तुष्टता की परवाह नहीं करता, स्वगृहित वस्तु की शुद्धता पर ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये। तो धन की महत्ता किसमें है, यहाँ पर ये सर्वगुणा कांचनम आश्रियन्ति। इसके बाद है मनुष्य नाम देहस्य शत्रु का। तो मनुष्य का जो शरीर है उसका शत्रु यहाँ पर निंद्रा बुभुक्षा आलस्य विपाशा। तो इसे किसे माना गया है, तो यहाँ पर जो है आलस्य जो है इसको मान गया है, आलकस कह देते हैं। आलस्यम ही मनुष्य नाम श्रेष्ठतम महा रिपु हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, और यहाँ पर हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हो जाए। इसके बाद है विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात है सतमुख इत्यम सूक्ति विदते। ये सूक्ति है किरातर्जुनीय नीति शतक मेघदूत या कादम्बरी सुखना सूक्ति से। तो कहाँ से ये ली गई है, एग्जाम में एक सूक्ति जो आपके जरूर पूछी जाएगी। तो इसका जो संबंध है ये नीति शतक से ली गई है। विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, उत्तम जनः किम न परित्यजन्ति अध्ययनम प्रारब्ध कार्यम धनार्जनम या देव अर्चनम। तो किम न परित्यजन्ति,
और ये रहेगा जो ऑप्शन सी में है अर्थात प्रारब्ध कार्य। तो व्यक्ति जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है मतलब उत्तम, एक बीच वाले, एक सबसे थर्ड लेवल वाले। उत्तम व्यक्ति जो होता है जो काम शुरू कर देते हैं बीच में छोड़कर नहीं भागते जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। मध्यम वाले जो वो काम शुरू कर देंगे लेकिन जैसे बीच में कोई बात आ गई उसे छोड़कर भाग जाएंगे। और जो है थर्ड लेवल वाले जो वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो है यहाँ पर व्यक्तियों के बारे में बतलाया गया था। इसके बाद है क्षयन्ते खलु भूषणानि सत्यम आभूषण भूषण अतर स्थायी भूषण की। यहाँ पर जो सदा रहने वाला आभूषण कौन सा है? सदा रहने वाला जो आभूषण है ये वाणी रूपी आभूषण है, क्योंकि और सारे जो आभूषण हैं वो कुछ ही समय के लिए होते हैं, कुछ टाइम के बाद उनका नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मण आत्माधीनम एकांत गुणम यह अस्ति अपंडितानाम मौन अवलंबनम परिभ्रमणम वाचाल गुणम या दुर्व्यसनम। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है मौन अवलंबनम, कि विद्वानों के समाज में मौन अर्थात चुप रहना पंडित अर्थात मूर्खों का आभूषण है। इसके बाद आ जाता है वैराग्य शतक, क्योंकि 3 शतक लिखे थे इन्होंने, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो ये रचना है यहाँ पर ऐतिहासिक काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य या गीति काव्य है। तो क्या है यहाँ पर ये, और इसको जो है यहाँ पर खंड काव्य कहा गया है और शतक त्रय के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन वही आ चुका है यहाँ पर, शतक त्रय के जो रचयिता है कौन है? भट्टी, कालिदास, भर्तृहरि या फिर म्यूर। तो ये जो महर्षि भर्तृहरि जो है इनको ही शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता। ये श्लोक है अमृत शतक काव्य प्रकाश मुद्र राक्षस या वैराग्य शतक से। भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता, तो वैराग्य शतक जो उसमें से ये लिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित विकल्पों में से सर्वगुण आश्रयन्ति निधानम कांचनम सौंदर्यम या पतनम। सभी जो गुण हैं वो किस में निवास करते हैं? तो सर्वे गुण कांचनम आश्रयन्ति। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं पंडित हूँ, सर्वज्ञ, मद अंध या मूर्ख हूँ। तो जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ, जो ऑप्शन डी में है। वैसे तो सभी व्यक्ति सोचते हैं कि मैं विद्वान हूँ, लेकिन कह देते हैं कि शेर को 100 शेर मिल ही जाता है। इसके बाद है जीर्णम अंगे सुभाषितम। सुभाषित किस अंग में अंगस्थ हुआ है? विशाखादत्त, भर्तृहरि, कालिदास या जो भास है। और यहाँ पर हुआ है जो ऑप्शन सी में है अर्थात भर्तृहरि के। अगला क्वेश्चन है इनमें से भर्तृहरि की एक कृति नहीं है, वैराग्य शतकम, पंचतंत्रम, भट्टिकाव्यम या वाक्यपद्यम। तो यहाँ पर भर्तृहरि की नहीं है, कौन से वाली? जो ऑप्शन सी में है अर्थात जो पंचतंत्र है। और फिर पंचतंत्र किनकी है? तो विष्णु शर्मा जो है इनकी है ये पंचतंत्र। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण है। तो विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण कौन सा है? मौन रहना, अज्ञात ज्ञापन, वाचलता या फिर स्वतंत्र। तो यहाँ पर जो है इसमें मौन जो रहना है इसको माना गया है। इसके बाद है भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता। ये जो श्लोकांश है अमृत शतक, काव्य प्रकाश, मुद्र राक्षस या वैराग्य शतकम। तो ये कहाँ से लिया गया था? और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तो जो ऑप्शन डी में है अर्थात जो वैराग्य शतक, तो इसमें से ये लिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, निम्न अंकित विकल्पों में से सर्वे गुणा आश्रयन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? निधानम, कांचनम, सौंदर्यम या पतनम। तो यह आ जाएगा कांचनम, मतलब सोने में निवास करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर रिपीट भी लिए हैं ताकि आपका जो ऐसी वीडियो में ही जितने भी क्वेश्चन है वो याद हो जाए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो क्या पता लगा था?
तो ये पता लगा कि मैं मूर्ख हूँ। इसके बाद है जीर्णम अंगे सुभाषितम, यह सुभाषित किस अंग में अंगस्थ हुआ है? तो किस में हुआ है? और जो यहाँ पर है ऑप्शन सी, क्योंकि भर्तृहरि जो है उनके नीति शतक जो है उसमें से ये लिया गया है। अब यहाँ पर आ जाता है भर्तृहरि की एक रचना नहीं है, वो कौन से वाली है? तो जो पंचतंत्र है यहाँ पर, तो यही इनकी रचना नहीं है, क्योंकि जो विष्णु शर्मा जो है इन्होंने जो लिखा है ये उसमें से है पंचतंत्र, 5 तंत्र, 5 मतलब 5 तंत्र हैं इसमें, और इनका क्रम भी जाए एग्जाम में आया हुआ था। इसके बाद है विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण कौन सा है? तो ये है मौन। इसके बाद है संपत्सु महताम चितम भवती उत्पल कोमलम, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? और ये ली गई है तो नीति शतक जो है उसमें से ये ली गई है। तो नीति शतक की जो है ये कि संपत्ति काल में भी महात्माओं का चित्त कमल के समान कोमल रहता है। इसके बाद है नीति शतक का सूक्ति वाक्य क्या है इनमें? कर्मयतम फलम पुंसाम नमः कर्मणि बुद्धि कर्मण अनुसारिणी, या ये सभी। अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है अर्थात ये सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तमा ब्रूहि दीन वचः है इति कभी कम कथ्यति। कभी यहाँ पर किनको कह रहा है कि रे रे चातक सावधान मन से शृणु मित्रम श्रूयताम मम भोदा बहवः ही सन्ति गगने सर्वव्यापी न एतादृशाः केचित् दृष्टिभिः आदरयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथाः यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः मा ब्रूहि दीनम वचः। इस प्रकार का ये श्लोक था। तो इसमें जो ये चातक पक्षी जाए इनको कहा गया था कि तुम जिसको भी देखते हो उसके आगे अपने दुखड़े रोने लग जाते हो, तो सभी के आगे तुम इस प्रकार से ना करो। तो कभी यहाँ पर चातक को सावधान होने को कहता है कि प्रत्येक के सामने अपनी दीनतापूर्ण वाणी को मत कहो, क्योंकि जिस प्रकार आकाश में कुछ बादल अपनी वृष्टि से पृथ्वी को अलग कर देते हैं और कुछ व्यर्थी गरजते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कवि जाए इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर समाज को उपदेश दे रहा है कि सभी के सामने अपनी हीनता जो कमजोरी है उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके बाद है करुणाकुलाम काया विपाते। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर? करुणाकुला नाम काया विपाते कुंडलेन कंकनेन चंदनेन या फिर परोपकारेण। तो यह है परोपकारेण। शरीर जाहो परोपकार से सुशोभित होता है, न कि ये क्रीम पाउडर लगाने से, क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए ही होते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अजय सुखम आराध्य है सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ है। इस पंक्ति के जो यहाँ पर रचयिता है कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता है ये महर्षि भर्तृहरि है कि अज्ञानी को सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है और विशेषज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले को और भी आसानी से प्रसन्न या फिर संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधित। यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय दुर्ग्रह विशेष से ग्रस्त अज्ञान अंधकार से युक्त ज्ञान विशेष से युक्त या वेद ज्ञान विशेष से युक्त से है। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है दुर्ग्रह विशेष से ग्रसित से। दुर्ग्रह विशेष से ग्रसित मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसके बाद है नीति शतक के भर्तृहरिणा कीदृशम मंगलाचरणम प्रस्तुतम। किस प्रकार का मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है? हमने इनसे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर किस प्रकार का है? और यहाँ पर जो है नमस्कारात्मक इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्रह्मापि किम नरम न रंजति। ब्रह्मा भी जो है वो किसे नहीं समझा सकते। तो अज्ञम विशेषज्ञम दरिद्रम या ज्ञानवद विदग्धम। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी वाला जो है अर्थात जो अधूरा ज्ञान जो होता है उसको,
कि अधूरा ज्ञान जाओ कष्टकर होता है और अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। पंडित को तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ये रंज ज्ञान के कारण गर्वित मूर्जन को ब्रह्म भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सूली। इसका मतलब क्या है? भाले वाला, कांटेदार शिव या फिर कष्ट प्रय से। तो सूली का मतलब क्या है? यहाँ पर सूली का मतलब है शिव से। ईशांत, गिरीश, मृड, कृतिवासा, पिनाकी, उग्र, कप्ती, तो इस प्रकार से जो इनके नाम हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर लुब्धक। अब लुब्धक का अर्थ क्या है? लोभी से है, उपलब्ध, लुभावना या बहेलिया से है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहेलिया से लिया गया है। और ये जो आपका सेम उसी भाग जो है उसमें वर्ड मीनिंग भी है, शब्दार्थ, तो उनमें से भी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप जो उनकी भी एक बार रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्षयंते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम इयं सूक्ति कुतः गृहीतः है? मेघदूतात्, अभिज्ञान शकुंतलात्, नीति शतकात् या रघुवंशात्? क्षयंते खलु भूषणानि सत्यम वाग्भूषणम भूषणम, कि अन्य सभी आभूषण शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो सदा रहने वाला है। तो नीति शतक जो उसमें से ये ली गई है। इसके बाद है नीति शतक अनुसार निरिप नीति ही कीदृशी भवति? छाई वारांगना एवं पति या पत्नी इव या बालिकी इव, तो किसके समान होती है? तो यहाँ पर जो है ये वारांगना जो है इनके समान मानी गई है, कि कभी सच्ची, कभी झूठी, कभी कटु भाषणी और कभी मधुर भाषणी, कभी हिंसक, कभी दयालु, कभी धनलोलुप और कभी उदार, कभी खूब खर्चा करने वाली, कभी खूब धन संचय करने वाली, राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करने वाली होती है। ये जो कल हमने कादम्बरी जो क्वेश्चन किए थे, तो उसमें भी जब ये राजा चंद्रपीड़ को उपदेश देते हैं तो इसी प्रकार की जो बातें हैं नीति वाली वो उसमें बताते हैं। तो धनलक्ष्मी जब उनके बारे में बताया था उसमें। इसके बाद है भर्तृहरि के नीति शतक में तथा मूर्ख अस्मि इति जवर इव मदह में व्यपगत है से तात्पर्य क्या है? मूर्खता जवर है, मदमस्त हाथी मूर्ख होता है, मूर्खता मद है, बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? और इसका जो अर्थ है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। जो कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे पास ही सब कुछ आता है, दूसरे के पास कुछ नहीं आता है। तो कई बार जब कह देते हैं कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, अगर वो कहीं विद्वानों की सभा में बैठ जाए तब उसे पता लग जाता है कि मेरे पास कितना आता है। तो इस प्रकार का बहुत सो जहाँ को शक रहता है कि मेरे पास ही सब कुछ आता है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन है कि प्रस्थान त्रयी जो इसमें नहीं आते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, श्रीमद्भागवत गीता, तो कौन सा है यहाँ पर जो प्रस्थान में नहीं आते हैं? और जो ये ऑप्शन बी में आया है तो जो श्रीमद्भागवत गीता जो है श्रीमद्भागवत ये नहीं आते हैं। अब ये भी एक बार जो आया हुआ था क्वेश्चन यही वाला कि प्रस्थान में कौन कौन से आते हैं, तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता ये आ जाते हैं। इसके बाद है मूर्ख से नास्ति उत्तम, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कोई दवाई आज तक नहीं बनी है। तो ये जो है बिल्लन है भर्तृहरि, राजशेखर या उल्लाट, किन के नीति काव्य से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये भर्तृहरि से है। क्या न सभी का तो इलाज हो सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद है पदे न वर्ण विदंते वर्णेश्व अव्यवहार न च वाक्यात् पद नामात्यंतम प्रविवेक न कच अन्य कारिकाय भर्तृहरि किम बोधितवान? वर्णानाम सत्यत्वम, वाक्यस्य सत्यत्वम, पदानाम या सर्वेषाम सत्यत्वम। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वाक्यस्य सत्यत्वम। नेक्स्ट है यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विप्लम नरस्य इयं सूक्ति कुतः साधिता? सूक्ति रत्नाकरात्, नैचरितात्, हर्षचरितात् या नीति शतकात्। और इसका जो संबंध है ये नीति शतक से ली गई है। यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विप्लम नरस्य इयं, कि पूर्व जन्म अर्जित सुकर्मों से सर्वत्र अनुकूलता ही प्राप्त होती है। तो नीति शतक जो उसमें से ली गई थी कि जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य जमा कर रखे हैं तो उसके लिए भयंकर वन अच्छा नगर हो जाता है, सब लोग उसके अपने आत्मीय हो जाते हैं।
और सारी पृथ्वी उसके लिए रत्न से परिपूर्ण हो जाती है। मतलब जिसने अपने पहले जो कर्म है वो अच्छे किए हैं तो उन्हीं का जो है लाभ अब इस जन्म में मिलता है। तो तभी तो कहते हैं कि इस जन्म में अच्छा करो तो उसका कर्म आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है निज हृदय विक्षंतः संति संतः कियंतः सुक्ति मुद्रितास्ति कादम्बरी कथा नीति शतक अभिज्ञान शकुंतला या हितोपदेशात्। तो ये कहाँ से ली गई है और इसका जो संबंध है ये नीति शतक से ली गई है कि अपने मन में संतुष्ट रहने वाले संत जन संसार में कितने हैं, अर्थात संसार में अपने आप में संतुष्ट रहने वाले महापुरुषों की संख्या बहुत कम है। इसके बाद है नीति कथानुसारेण नीति के अनुसारेण निरूपणाम वृद्धोक्षयन किम एव काम धनम समर्थम दैवम या साधनम। और इनके अनुसार जो दैवम को माना गया, अर्थात नीति शतक जो उनके अनुसार राजाओं की वृद्धि और क्षय का एकमात्र कारण दैव ही है। इसके बाद है नीति शतक से रचिता। तो मिर्ची भर्तृहरि जिनको जाना जाता है नीति शतक के लिए, क्योंकि नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, श्रृंगार नीति वैराग्य और वाक्य पद्यम ये लिखे थे इन्होंने तीन। अगला क्वेश्चन है सेवा धर्म परम गहना योग्य नाम अपि गम्य है अभिज्ञान शकुंतले नीति शतक नीति वाक्यामृत या पंचतंत्र। तो कहाँ से ली गई है ये? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा था। जो कहाँ से ली गई है नीति शतक जो है नीति शतक जो उसमें से ली गई है। सेवा धर्म परम गहना योग्य नाम अपि गम्य है कि सेवा करना बहुत ही कठिन काम है और योग से भी यह साधना दुष्कर है। इसके बाद है अबोध उपहतः च अन्य जीर्ण मंगे शुभहस्तम सुक्ति यमास्ति शिवराज विजय उत्तराम चरित किरातर्जनी में या नीति शतक। तो कहाँ से ली गई है और ये जो नीति शतक जो है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है सर्वे गुण कांचनम आश्रयन्ति। इस सूक्ति के जो प्रणेता यहाँ पर कौन है? तो अब आप याद आ चुका होगा आपके क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आपको अब देखते हुए एकदम से याद आ जाएंगे, तो इसलिए हमने जो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन रिपीट लिए हैं। तो मुक्त काव्य की श्रेणी में आता है तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है विभूषण मौनम पंडिता नाम इति सूक्तस्य नीति शतक कादम्बरी मानिया किरातर्जनीयम। तो कहाँ से ली गई है और नीति शतक जो है उसमें से ये ली गई है। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्या ददाती। अब विद्या क्या देती है? वित्तम पुरुषम विनयम या गर्वम। तो विद्या ददाती विनयम। विद्या क्या है? विनय देती है। विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद है भर्तृहरिमते मनुष्य से परम भूषण की। मनुष्य का जो परम भूषण है यहाँ पर सुजनता है, क्षमा है, विनय है या शील है। तो क्या माना गया है? तो यहाँ पर जो शील जो होता है स्वभाव ये माना गया है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो आभूषण है उसका ये शील ही होता है, स्वभाव। इसके बाद नीति शतकम रचितवान। तो नीति शतक किनका है? तो यह है भर्तृहरि का, क्योंकि विष्णु शर्मा जैन ने तो पंचतंत्र लिखी थी और जो ये नारायण पंडित है इन्होंने हितोपदेश लिखा था। इसके बाद है मूर्खस्य नास्ति औस्तम इति नीति कव्यास्ति बिल्हण भर्तृहरि राजशेखर या भट्टलोलट। तो मूर्ख व्यक्ति जो उनके लिए कोई स्थिति नहीं है, तो भर्तृहरि की नीति शतक जो है उसमें से आई है। इसके बाद है मन्य महे मल्यम इव यद आश्रयन कंकोल है नेम कोट जापी चंदन हसियो। पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कहाँ से ये लिया गया है और इसका जो संबंध है ये नीति शतक से लिया गया है कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। नेक्स्ट है दुर्जन है परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोपि सन। यह वचन किसने कहे हैं? कालिदास, भर्तृहरि, भारवी या महर्षि भवभूति ने। तो इनका जो संबंध है ये महर्षि भर्तृहरि से है। नेक्स्ट है विधिर अहो बलवान नीति में मति ही। यह सुभाषित किस ग्रंथ से आया है?
अभिज्ञान शकुंतलम, किरातार्जुनीयम, कादम्बरी या नीति शतकम से। तो इसका जो संबंध है ये नीति शतक जो है उसमें से ली गई है। तो नीति शतक इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरी बुद्धि के अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान होता है। इसके बाद है सुजन खलु भृत्य अनुकंपा है स्वामी निर्धन का अपि सौभते, पिशुन है पुनः द्रव्य गर्भित है दुष्कर खलु परिणाम दारुणा। इस श्लोक में ग्रंथ और उसके जो कवि है ये आपने बताना है कि कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, ये नीति शतक में से लिया गया है, भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। और ये जो नीति शतक जो है इसमें 111 श्लोक है, 111। और श्रृंगार शतक में है 103 और वैराग्य शतक इसमें भी 111 है। इसके बाद है विद्या विहीन है पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये नीति शतक से ली गई है कि विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो पशु के समान है, ऐसा पशु जिसके पास सींग और पूंछ नहीं है, काम सारे एक जैसे हैं। इसके बाद है प्रारब्धम उत्तम जाना न परित्यजन्ति। तो काम शुरू करने पर हमें बीच में छोड़कर नहीं भागते, कौन नहीं है, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी उत्तम व्यक्ति जो होते हैं। तो नीति शतक जो उसमें से ये ली गई है। इसके बाद है सेवा धर्म परम गहना योग्य नामापि गम्य है। ये जो श्लोक है इसमें परम गहनों का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर सेवावृत्ति से है, स्वाभिमान असंभव या असहनशील से है। तो इसका मतलब लिया गया है असंभव से, कि सेवा धर्म जो बहुत ही कठिन काम है और योग्यों के लिए भी है अगम्य है। मुनि लोग भी नहीं इसको निभा पाते तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। इसके बाद है नीति शतक के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। विचारपूर्वक बोलकर, चुप रहकर, कम बोलकर या फिर हंसकर। तो कैसे अपनी मूर्खता छिपा सकता है, अर्थात मौन रहकर, मतलब चुप रहकर। इसके बाद है मूर्धन्यम वा सर्वलोकस्य शीलते वन एवा। श्लोकांश में मूर्धन्य जो है इसका मतलब आगे, नीचे, पीछे या ऊपर, किससे लिया गया है। तो इसका मतलब है ऊपर से। मूर्धन्य मतलब जो हमारे सिर के ऊपर भाग है, वैसे समझ सकते हैं आप, अगर वैसे नहीं पता लगता है तो जैसे फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या फिर वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही जो मनस्वी पुरुष है इनकी भी दो गतियाँ होती है। या तो वे समाज में सबसे ऊंचा जो स्थान है उसे प्राप्त करते हैं या फिर समाज से दूर रहकर वन में अपने जीवन को बिताते हैं। इसके बाद है सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। पूर्वकृत पुण्य के कारण, देवताओं की सहायता, वीरता या प्रति उत्पन्नति के कारण। तो सब प्रकार से विपत्तियों से रक्षा किस प्रकार से हो सकती है, तो ये हो सकती है पहले जो काम किए गए हैं पुण्य कर्म, इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है कंथा शब्द का मतलब। यहाँ पर जीर्ण वस्त्र, नूतन, बम, बागंबर या कमंडल। तो कंथा का मतलब क्या है, कंथा का मतलब है यहाँ पर जीर्ण वस्त्र से। नेक्स्ट है भर्तृहरि ने विद्याविहीन मानव के बारे में क्या कहा था। दुर्जन, पशु समान, भूमि भारभूता या हृदय। विद्याहीन मनुष्य के बारे में तो ये कहा था जो पशु के समान होते हैं, जिनके पास पूंछ और सींग नहीं होते हैं। इसके बाद है शतक त्रय ग्रंथकार के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो हमने अभी पढ़ा ये 3 शतक तो है इनके। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है ये भी इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भेन जनय नीचे बाल या पुरुष। तो क्या आएगा यहाँ पर, अर्थात जो नीच व्यक्ति होते हैं, तुच्छ लोग जो होते हैं विघ्न के वैसे काम को शुरू ही नहीं करते हैं। इसके बाद है ये परिहितम स्वार्थाय निगनंती। नीति शतक के अनुसार वे लोग क्या है यहाँ पर, के सामान्य है मानुष राक्षस यत पुरुष। तो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मार देते हैं तो वे मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। नेक्स्ट है न अस्ति उद्यम समय मित्रम बंधु रिपु या कर्म। तो परिश्रम के समान क्या नहीं होता है,
तो ये है बंधु। इसके बाद है सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी है प्रजा, मंत्री, राजा या फिर सेनापति। तो इसमें जहाँ दोष किसको होगा, राजा का होगा, क्योंकि राजा का ही काम है प्रजा की देखरेख करना। उसके रहते हुए कोई भी प्रजा में जो व्यक्ति है वो दुखी पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके बाद है विश्व के सुख में आसक्ति मनुष्य को करती है नष्ट, समृद्ध, बुद्धिमान या फिर प्रसन्न। तो क्या करती है, और ये करती है नष्ट। इसके बाद है सबका आभूषण स्वर्ण, शील, धन्य या सत्य किसे लिया गया है। तो सबका जो आभूषण है अर्थात सदा रहने वाला जो आभूषण है ये शील स्वभाव है, शीलम सर्वस्य आभूषणम। इसके बाद है राजनीति की तुलना की गई है नारी, छाया, वेश्या या रानी से। तो किससे की गई थी, तो ये की गई थी जो वेश्या होती है। तो वेश्या को जो उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे जो शमशान में एक फूल खिला हुआ होता है। नेक्स्ट है न ही गण्यति क्षुद्र हैं जंतु परिग्रह फलुता। इस श्लोकांश में जो गण्यति है इसका मतलब गणना करने से, संख्या गिनने से, विचारने से, शत्रु उत्पन्न करने से है। तो इसका मतलब किससे है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है विचारने से। क्षुद्र जन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते, उसका एकमात्र उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है। इसके बाद सूर्य निर्घृणिता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी। इस श्लोकांश में जो निर्घृणिता जो आया है इसका मतलब घृणा शून्यता से है, सज्जनता, निर्दयता या दुर्जनता किससे है। तो इसका अर्थ यहाँ पर निर्दयता जो है इससे लिया गया है। सूर जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर निर्दयता जो कुट कुट कर भरी होती है, और मुनियों के अंदर विनम्रता। इसके बाद है सबसे बड़ा जो पुण्य साधन है दान करना, तीर्थ यात्रा, पूजन या परित साधन करना। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है, सबसे बड़ा पुण्य साधन है परित साधन करना, मतलब दूसरों की सहायता करना। नेक्स्ट है आलस्यम ही मनुष्य नाम शिरस्ता महारिपुः न अस्ति उद्धम समय बंधु कृत्वा या नाप सीधते। इस श्लोकांश में महत्व प्रतिपादित है ज्ञान, कर्म, धर्म या मित्र का। तो इसमें जो है कर्म के बारे में बतलाया गया है कि आलस्य जो है आलकस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता है। इसके बाद है मेनाक यहाँ पर पुत्र हैं इंद्र, दैत्य, हिमालय या फिर समुद्र के। तो किन के पुत्र हैं, और ये हैं हिमालय के। नेक्स्ट है विधि अहो बलवानीति में मति ही, ये सूक्ति है, अब ये बतानी है आपने। तो इसका संबंध जो है नीति शतक से है कि मेरे मत में यह बात यथोचित लगती है कि भाग्य बलवान है। इसके बाद है साहित्य संगीत कला से अपरिचित व्यक्ति परम मूर्ख है, पशु है, बुद्धिमान है या फिर दुष्ट है। तो साहित्य संगीत कला से जो रहित व्यक्ति है वो पशु के समान माना गया है। इसके बाद है नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है, गद्य काव्य, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य या कोई सा भी नहीं। तो ये जो है मुक्त काव्य की श्रेणी में आता है। नीति शतक मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है, और संस्कृत काव्य के 3 भेद हैं, गद्य, महाकाव्य, खंड काव्य या फिर गीति काव्य। गीति काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये मुक्ता काव्य है और प्रबंध काव्य है। तो ये नीति, श्रृंगार, वैराग्य ये मुक्ता काव्य के अंतर्गत है। इसके बाद है याम चिंत्यामि सत्यम मयि सा विरक्तः। पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम या नीति शतकम से। याम चिंत्यामि सत्यम मयि सा विरक्ता। अब इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये नीति शतक जो उसमें से ली गई है कि जिसका मैं निरंतर स्मरण किया करता हूँ वह मेरे प्रति विरक्त है और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, एक हीरो जिस नायिका को चाहता है वो नायिका किसी दूसरे व्यक्ति को चाहती है। तो वही बताई गई है यहाँ पर ये। इसके बाद है सूरवीर महितल पर अलग प्रभाव प्रकट कर सकता है। ये एक बार यूपी में एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ था ये। तो धन, पराक्रम, ज्ञान या फिर अहंकार से। और यहाँ पर जो इसमें हमारा
जो सी आंसर है तो ऑप्शन जो सी वाला इसका बनेगा था, जो पराक्रम है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नीति शतक में पूर्व तपस्या खलु संचितानि, ये कर्मणि गुणानि फलानि या भाग्यानि, तो किन के लिए यहाँ पर आया है? तो इसका जो संबंध है ये भाग्य से लिया गया है। मतलब यहाँ पर पहले किए गए जो काम है, तप है, इनके द्वारा ही व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य का जो भाग्य है वो पहले द्वारा उसके जो द्वारा काम किए गए हैं उसके द्वारा ही बनता है। इसके बाद है नीति शतकम में श्लोक है। अब कितने श्लोक है इसमें? 50, 100, 25 या 200? तो शतक मतलब क्या है? शतक मतलब 100 है, तो कितने होंगे? 100 ही होंगे। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं जहाँ पर जो है उलझ जाते हैं कि कितने होंगे। तो ये शतक मतलब 100। इसके बाद नीति शतकम का विषय है, किसी एक संप्रदाय से संबंधित है, विज्ञान पर आधारित है, आध्यात्मिक चेतना पर आधारित है, मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। तो इसका विषय क्या है? इसका विषय है मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। इसके बाद है नीति शतकम की भाषा क्लिष्ट, अति सरल, सुबोध, अलंकार प्रधान या अति गंभीर है। तो इसका जो संबंध है ये अति सरल सुबोध से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक कौन होता है? धन, रमणी, ज्ञान या यश? तो कष्टकारक जो है यहाँ पर कौन सा होता है? तो रमणी जो है उसको माना गया है। रमणी का मतलब क्या है? रमणी का मतलब लिया गया है सुंदर स्त्री से। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः महाब्रूहि दिनवचः है। ये पहले भी आई थी, तो किन के बारे में थी ये? किसे शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ये चातक पक्षी जो है उनको शिक्षा दी जा रही है। अरे चातक, तुम हर किसी के सामने अपने दिन जो दुखी बातें हैं उनको मत किया करो। इसके बाद है स्वाभिमान और सम्मान के पात्र राजा, विद्वान, धनवान या राज्याधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं जो विद्वान लोग हैं, विद्वत जन। नेक्स्ट है धन की गति कौन सी नहीं होती है? दास, नाश, भोग या संतोष प्राप्ति। धन की गति नहीं होती है। अब कौन सी है? तो संतोष प्राप्ति धन की गति नहीं है। दानम भोग नाश त्रिय गति है भवंती वित्तस्य या न ददाति न भुंक्ते तस्य तय गति भवती। मतलब धन जो है इसकी 3 दिशाएं हैं, दान, भोग और नाश। जो न तो दान करता है, न स्वयं उसका उपयोग करता, भोग करता है, तो उसकी तीसरी गति क्या है? नाश है। इसके बाद है भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते हैं, कालिदास के समकक्ष मानते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती है, या विदिशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती है। तो जनश्रुतियों के अनुसार जो महर्षि जो भर्तृहरि है ये कौन है? तो इनके अनुसार जो विक्रमी संवत के जो संस्थापक है विक्रमादित्य है, क्योंकि इन्हीं से चला था ये विक्रम संवत, तो इसको माना गया है। और समय जो है इनका ये 6ठी जो शताब्दी है इसका उत्तरार्ध माना जाता है। इसके बाद है नीति शतक के मत अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति है। विशाल पर्वत के शिलाओं के समूह की भांति कठोर है, कमल के समान कोमल है, पीपल के पत्ते की तरह चंचल है, पवन के समान चंचल है। अब यहाँ पर एक इसमें समास अलंकार भी आता है। कौन सा अलंकार है इसमें वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये अलंकार भी हमने किए थे। तो नीति शतक के मत के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की जो मनोवृत्ति है वो कौन सी वाली है? तो इनकी जो है यहाँ पर कमल के समान कोमल मानी गई है, और आपत्ति काल में विशाल पहाड़ों की चट्टान के समान कठोर। इसके बाद नीति शतक के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? तो दशाएं जो हमने अभी पढ़ा था ये, तो कितनी होती है? 3, दान, भोग, नाश। इसके बाद है नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? तो यहाँ पर कहा गया है 10। इसके बाद महाब्रूहि दिनवचः है, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है?
नीति शतकम से। इसके बाद है विपत्ति धैर्य मत अभ्युदय क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका भी जो संबंध है ये नीति शतक से ली गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।